सामूहिक प्रमाप विचलन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी को संयुक्त प्रमाप विचलन भी कह सकते हैं। जब एक से अधिक श्रेणियों के प्रमाप विचलन, समांतर माध्य और मूल्यों की संख्या दे रखी हो तो उस स्थिति में इन सब श्रेणियों का एक सामूहिक प्रमाप विचलन ज्ञात किया जा सकता है, एक संयुक्त प्रमाप विचलन ज्ञात किया जा सकता है। जब एक से अधिक श्रेणियों के या एक से अधिक समूहों के आधार पर प्रमाप विचलन ज्ञात किया जाए तो ये संयुक्त या सामूहिक प्रमाप विचलन या समूहित प्रमाप विचलन कहलाता है। समूहित प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए हमारे पास जिन श्रेणियों का हमें सामूहिक प्रमाप विचलन ज्ञात करना है उन श्रेणियों के समांतर माध्य, उन श्रेणियों के प्रमाप विचलन और उन श्रेणियों के मूल्यों की संख्या हमारे पास प्राप्त होनी चाहिए। यदि विभिन्न श्रेणियों की मूल्यों की संख्या, प्रमाप विचलन और समांतर माध्य हमारे पास उपलब्ध हैं तो हम उन सभी श्रेणियों या समूहों का संयुक्त या सामूहिक या समूहित प्रमाप विचलन ज्ञात कर सकते हैं। समूहित प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए जो सबसे पहली प्रक्रिया है वो होगी सामूहिक या समूहित समांतर माध्य ज्ञात करना या कंबाइंड एवरेज मीन ज्ञात करना। कंबाइंड एवरेज मीन ज्ञात करने के लिए जिन श्रेणियों का हमें कंबाइंड एवरेज मीन ज्ञात करना है उन श्रेणियों के समांतर माध्य और मूल्यों की संख्या के आधार पर यह कंबाइंड एवरेज मीन ज्ञात किया जाएगा। यानी कंबाइंड एवरेज मीन 3 समूहों का ज्ञात करना है तो पहले समूह का समांतर माध्य इंटू पहले समूह के मूल्यों की संख्या, फिर दूसरे समूह का समांतर माध्य इंटू दूसरे समूह के मूल्यों की संख्या, प्लस तीसरे समूह का समांतर माध्य और तीसरे समूह के मूल्यों की संख्या बटा पहले समूह के मूल्यों की संख्या, दूसरे समूह के मूल्यों की संख्या और तीसरे समूह के मूल्यों की संख्या, तीनों का जोड़ करके भाग दे दिया जाएगा। जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा समूहित या सामूहिक समांतर माध्य कंबाइंड एवरेज मीन। यानी जब एक से ज़्यादा श्रेणियों के समांतर माध्य और उनके मूल्यों की संख्या दे रखी हो तो इनके आधार पर हम सामूहिक समांतर माध्य या समूहित समांतर माध्य या संयुक्त समांतर माध्य यानी कंबाइंड एवरेज मीन ज्ञात कर सकते हैं। सूत्रानुसार कंबाइंड एवरेज मीन बराबर होगा, अगर मान लो n समूहों या n श्रेणियों का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करना है तो इसके लिए संकेत यूज करेंगे x बार 1 डैश 2 डैश n तक, यानी n का मतलब है अंतिम समूह की संख्या। मान लो 3 समूह है तो n बराबर 3 हो जाएगा, 5 समूह है तो n बराबर 5 हो जाएगा, 12 समूह है तो n बराबर 12 हो जाएगा। और ये हो गया सामूहिक समांतर माध्य का संकेत। और इसके बाद सामूहिक समांतर माध्य का सूत्र है x बार 1 n1, यानी पहले समूह के समांतर माध्य और पहले समूह के मूल्यों की संख्या को गुणा किया जाएगा, फिर प्लस किया जाएगा दूसरे समूह के समांतर माध्य और दूसरे समूह के मूल्यों की संख्या की गुणा को, फिर उसमें फिर प्लस किया जाएगा n समूह तक के समांतर माध्य व मूल्यों की संख्या के गुणा के योग को, और इस ऊपर वाले भाग में विभाजित कर दिया जाएगा सभी श्रेणियों के मूल्यों की संख्या के योग से। यानी प्रथम श्रेणी का मूल्यों की संख्या प्लस दूसरी श्रेणी की मूल्यों की संख्या प्लस तीसरी श्रेणी की मूल्यों की संख्या, जितने भी श्रेणियां हैं या जितने भी समूह है उन सब श्रेणियों के मूल्यों की संख्या को जोड़ लेंगे और उसका भाग देंगे हर समूह के समांतर माध्य और उस समूह के मूल्यों की संख्या के गुणा के योग करने के बाद प्राप्त योगफल में। जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा सामूहिक समांतर माध्य। यानी सामूहिक समांतर माध्य बराबर हो जाएगा x बार 1 2 n संकेत बराबर x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार n n बटा n1 प्लस n2 प्लस nn। यह है सामूहिक समांतर माध्य। यानी समूहित प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम होगा सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करना। सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करने के बाद
सामूहिक समांतर से हर श्रेणी के समांतर माध्य के विचलन लिए जाएंगे, यानी हर श्रेणी के समांतर माध्य में से सामूहिक समांतर माध्य को घटाकर विचलन प्राप्त किए जाएंगे। यानी पहले समूह या पहली श्रेणी का समांतर माध्य माइनस सामूहिक समांतर माध्य, ये कहलाएगा D1। डी के से मतलब है विचलन, डेविएशन, बराबर पहले समूह का निकालना है तो पहले समूह का समांतर माध्य माइनस सामूहिक समांतर माध्य। इसी तरीके से D2 और Dn तक निकाल लिए जाएंगे। D2 बराबर x⁻2 माइनस x सामूहिक समांतर माध्य या x⁻1 to n। इस तरीके से समांतर माध्य में से सामूहिक समांतर माध्य को घटाकर विचलन प्राप्त कर लिए जाएंगे, जो कहलाएंगे पहले समूह के समांतर माध्य और सामूहिक समांतर माध्य का अंतर D1, और इसी तरीके से अन्य समूहों के समांतर माध्य और सामूहिक समांतर माध्य के अंतर के विचलन ज्ञात कर लिए जाएंगे। यानी समांतर माध्य माइनस सामूहिक समांतर माध्य बराबर यहाँ पर होगा विचलन। पहली श्रेणी के विचलन के लिए यूज करेंगे D1, दूसरी श्रेणी के विचलन के लिए यूज करेंगे D2, तीसरी श्रेणी के विचलन के लिए यूज करेंगे D3 और इसी तरीके से Dn तक प्राप्त करेंगे। इसके बाद विचलन ज्ञात करने के बाद सामूहिक प्रमाप विचलन इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर लिया जाएगा। यानी प्रत्येक श्रेणी के जो समांतर माध्य और सामूहिक समांतर माध्य के आधार पर विचलन ज्ञात किए हैं, उन विचलनों के स्क्वायर ज्ञात कर लिए जाएंगे, वर्ग ज्ञात कर लिए जाएंगे, और हर श्रेणी के प्रमाप विचलन का स्क्वायर ज्ञात कर लिया जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद उस समूह की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा। फिर यही प्रक्रिया आगे तक चलती रहेगी जितनी श्रेणियां हैं। यानी सूत्र हो जाएगा सामूहिक प्रमाप विचलन बराबर प्रमाप विचलन 1 to n बराबर 1 2 n का मतलब है सामूहिक प्रमाप विचलन, और ये जो संकेत है ये ग्रीक वर्णमाला का स्मॉल डेल्टा कहलाता है। ग्रीक वर्णमाला के स्मॉल डेल्टा को यहाँ पर प्रमाप विचलन के लिए यूज किया गया है, और स्मॉल डेल्टा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर और उसके साथ 1 2 n लिखा हुआ है, इसका मतलब सामूहिक प्रमाप विचलन बराबर n1 प्रमाप विचलन 1 स्क्वायर प्लस विचलन 1 स्क्वायर प्लस दूसरे समूह के मूल्यों की संख्या, फिर उसके बाद दूसरे समूह के प्रमाप विचलन का स्क्वायर और दूसरे समूह के विचलन का स्क्वायर, इन दोनों का जोड़, और ये अंत तक जितने समूह है वहाँ तक करेंगे। प्रमाप विचलन n स्क्वायर प्लस प्रमाप डेविएशन n स्क्वायर और n और विभाजित कर देंगे इसको n1 प्लस n2 प्लस nn, यानी सभी समूहों के मूल्यों के योग से। n1 है प्रथम समूह के मूल्यों की संख्या, n2 द्वितीय समूह के मूल्यों की संख्या और nn होगी अंतिम समूह के मूल्यों की संख्या। इसको विभाजित करने के बाद इसका वर्गमूल निकाल लिया जाएगा। ये होगा सामूहिक प्रमाप विचलन। यहाँ पर n1 प्रथम समूह के मूल्यों की संख्या, प्रमाप विचलन 1 स्क्वायर प्रथम समूह के प्रमाप विचलन का स्क्वायर, d1 स्क्वायर यानी प्रथम समूह का समांतर माध्य माइनस सामूहिक समांतर माध्य का स्क्वायर, और इस सूत्र को इसी रूप में आगे डेवलप कर लिया जाएगा। प्राप्त मूल्य कहलाएगा सामूहिक प्रमाप विचलन। सामूहिक प्रमाप विचलन और सामूहिक समांतर माध्य दोनों पूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं पर आधारित है, पूर्ण वैज्ञानिक है और सर्वाधिक प्रचलित माप है। जहाँ समांतर माध्य सांख्यिकीय माध्यों में सर्वाधिक मान्य व सर्वाधिक प्रचलित माध्य है, वहीं प्रमाप विचलन अपकिरण के मापों में सर्वाधिक प्रचलित अपकिरण का माप है। सबसे अधिक वैज्ञानिक, सबसे अधिक प्रचलित
और पूर्णतया गणितीय प्रक्रिया पर आधारित। प्रमाप विचलन और समांतर माध्य के आधार पर सामूहिक समांतर माध्य और सामूहिक प्रमाप विचलन ज्ञात किए जाते हैं। इसलिए सामूहिक समांतर माध्य और सामूहिक प्रमाप विचलन भी पूर्ण वैज्ञानिक हैं, पूरी तरह से गणितीय प्रक्रियाओं पर, गणनाओं पर आधारित हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं अपकिरण के माप। अपकिरण से मतलब है मूल्यों का बिखराव, मूल्यों का फैलाव, मूल्यों का प्रसरण, मूल्यों का विचरण, इसी तरीके से मूल्यों का अंतर, मूल्यों का विस्तार, ये कहलाता है अपकिरण। और अब इनके आधार पर जो इनका माप किया जाता है वो कहलाता है अपकिरण का माप। इसी आधार पर हमने अपकिरण के विभिन्न मापों को इस अध्याय में पढ़ा है। और अपकिरण के जो माप हैं वो मुख्य रूप से सीमा रेखीय रीतियों के आधार पर और विचलन माध्य के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। और इन्हीं आधारों पर अपकिरण के अर्थों का प्रयोग किया जाता है। सीमा विस्तार के रूप में दो सीमांत मूल्यों का अंतर अपकिरण कहलाता है, जबकि विचलन माध्य के रूप में किसी भी सांख्यिकीय माध्य से लिए गए विचलनों का माध्य अपकिरण कहलाता है। विचलन माध्य और सीमा विस्तार के रूप में जो अपकिरण के विभिन्न माप हैं वो 7 प्रकार के माप हमने ज्ञात किए हैं। उनमें से 4 माप तो हैं सीमा रेखीय रीति पर आधारित, 2 माप हैं विचलन माध्य रीति पर आधारित और 1 माप है बिंदु रेखीय रीति पर आधारित। सीमा रेखीय रीति के आधार पर या सीमा विस्तार के रूप में जो अपकिरण के माप है उनमें है विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार, चतुर्थक विचलन। और विचलन माध्य के रूप में माध्य विचलन और प्रमाप विचलन। इसके अलावा बिंदु रेखीय रीति के आधार पर लोरेंज वक्र के माप अपकिरण के माप के रूप में ज्ञात किए जाते हैं। यह हमने इस टॉपिक में विस्तार से पढ़ा है सामूहिक प्रमाप विचलन यानी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को। जब एक से अधिक श्रेणियों के प्रमाप विचलन, एक से अधिक श्रेणियों के मूल्यों की संख्या, एक से अधिक श्रेणियों के समांतर माध्य दे रखे हों तो उनके आधार पर इस सूत्र में मूल्यों को रखकर सामूहिक प्रमाप विचलन की गणना कर ली जाती है। और इस सूत्र में जो चिन्ह है उनका अर्थ है स्मॉल डेल्टा ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है और 1 to n का मतलब है पहली श्रेणी से लेकर nवीं श्रेणी तक के मूल्यों, प्रमाप विचलनों और समांतर माध्यों के आधार पर ज्ञात किया गया सामूहिक प्रमाप विचलन। n1 का मतलब है प्रथम श्रेणी के मूल्यों की संख्या। प्रमाप विचलन 1 स्क्वायर का मतलब है प्रथम श्रेणी के प्रमाप विचलन का स्क्वायर। d1 स्क्वायर का मतलब है प्रथम श्रेणी के समांतर माध्य और प्रथम श्रेणी के सामूहिक समांतर माध्य का अंतर यानी विचलन और इसका स्क्वायर। इसी तरीके से अन्य का हो जाएगा n1 बराबर प्रथम श्रेणी के मूल्यों की संख्या, n2 बराबर द्वितीय श्रेणी के मूल्यों की संख्या और nn बराबर अंतिम श्रेणी के मूल्यों की संख्या। इस तरीके से सामूहिक प्रमाप विचलन ज्ञात कर लिया जाएगा। और सामूहिक प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए सामूहिक समांतर माध्य का ज्ञात किया जाना भी आवश्यक है। और सामूहिक समांतर माध्य इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाएगा प्रथम श्रेणी का समांतर माध्य इंटू प्रथम श्रेणी के मूल्यों की संख्या प्लस द्वितीय श्रेणी का समांतर माध्य इंटू द्वितीय श्रेणी के मूल्यों की संख्या। और इसी को अंतिम अंत तक विस्तारित कर देंगे। यहाँ x⁴ प्रथम श्रेणी का समांतर माध्य, n1 प्रथम श्रेणी के मूल्यों की संख्या, n1 प्रथम श्रेणी के मूल्यों की संख्या, n2 द्वितीय श्रेणी के मूल्यों की संख्या और nn अंतिम श्रेणी के मूल्यों की संख्या। और x⁴n अंतिम श्रेणी का समांतर माध्य और nn बराबर अंतिम श्रेणी के मूल्यों की संख्या।